संत रूपी तव मुनित चरण। संस्कृति किसी भी समाज की धरोहर और उसकी पहचान होती है। यही वह धरोहर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखती है और हमारे अस्तित्व को एक गहरी सांस्कृतिक पहचान प्रदान करती है। उत्तराखंड जैसी देवभूमि में संस्कृति और शिक्षा का संगम हमेशा से ही प्रेरणा देता आया है। ऐसी ही परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए देहरादून में स्वर्गीय डॉक्टर वाचस्पति मैठाणी की 76वीं जयंती पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर 6ष्टम अखिल भारतीय संस्कृत ज्ञान प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। समारोह का आयोजन स्मृति मंच द्वारा किया गया, जिसमें देश भर से आए संस्कृति प्रेमी, विद्वान और समाज सेवी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पंचायती अखाड़ा निरंजनी के महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद गिरी, पूर्व शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी, अति विशिष्ट अतिथि उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा के सचिव दीपक कुमार ने दीप प्रज्वलन और देवभूमि प्राथमिक संस्कृत विद्यालय देहरादून के विद्यार्थियों द्वारा स्वागत गीत के साथ हुआ। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सुमित्रा धूलिया उपस्थित रहीं। साथ ही अखिल भारतीय संस्कृत ज्ञान प्रतियोगिता के राष्ट्रीय संयोजक कैलाशपति मैठाणी ने प्रतियोगिता के उद्देश्य और स्वरूप पर विस्तृत जानकारी दी। समारोह में मुख्य अतिथि हरीश रावत ने स्वर्गीय डॉक्टर वाचस्पति मैठाणी की पत्नी श्रीमती रुक्मणी को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी ने सभी अतिथियों को औषधीय पौधे भेंट किए। इसके बाद कार्यक्रम में नवांकुर नृत्य कला केंद्र की छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। वहीं संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं ने भी अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। कार्यक्रम में समाज सेवी हरिप्रिया तुर्खिया ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। वहीं निर्णायक मंडल में डॉक्टर नवीन जसोला, डॉक्टर धीरज मैठाणी, कविता मैठाणी, संगीता बोगड़ा समेत कई विद्वान शामिल रहे। आयोजित 6ष्टम अखिल भारतीय संस्कृत ज्ञान प्रतियोगिता में देश भर से आए विजेताओं ने अपनी प्रस्तुति देकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। विशिष्ट अतिथि समाज सेवी श्रीमती हरिप्रिया तुर्खिया ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। मुख्य अतिथि ने सभी आयु वर्ग के विजेताओं गीता श्लोक उच्चारण, स्रोत गान, रघुवंश महाकाव्य श्लोक उच्चारण, सुभाषित गान और नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। समारोह में विजेताओं के उत्साह और प्रतिभा की सराहना की गई। मुख्य अतिथि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि इस तरह के आयोजन से संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा मिलता है, जो नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। हाँ, ये एक महान साधक थे संस्कृत के वाचस्पति मैठाणी जी, और मुझे बेहद खुशी है कि ऐसे साधक के स्मृति में इस तरीके के पुरस्कार समारोह जिसके जरिए संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है वो चलाए जा रहे हैं, और मंत्री प्रसाद जी का अपूर्णीय योगदान है, उनके परिवार का बहुत लक्ष्य है। मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ। पूर्व कैबिनेट मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि जिस तरह से डॉक्टर वाचस्पति मैठाणी का योगदान संस्कृति के क्षेत्र में रहा है वह अविस्मरणीय है। उन्होंने अपने जीवन भर संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जो प्रयास किए वे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाले हैं और सदैव याद किए जाएंगे। देखिए, संस्कृत जो भाषा है वो देववाणी भाषा है, और डॉक्टर वाचस्पति मैठाणी जी के इस 76वीं जयंती पर हम उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जो डॉक्टर वाचस्पति मैठाणी जी का समर्पण रहा शिक्षा के क्षेत्र में और विशेषकर संस्कृत शिक्षा के उन्नयन के लिए, तो वो बहुत अविस्मरणीय है और अतुलनीय है। तो उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए ये हम लोग अपने मंच के माध्यम से, जो हमारा डॉक्टर वाचस्पति मैठाणी स्मृति मंच है, उसके माध्यम से प्रतिवर्ष हम ये प्रतियोगिता अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित करते हैं। और इसमें पूरे देश के कई बच्चे जो हैं वो अब विभिन्न ग्रुपों के, एक बचपन बच्चों का है, एक मिडिल एज का है, एक वृद्धों का है। तो इस हिसाब से सारी प्रतियोगिता आयोजित होती है, और इस प्रतियोगिता में चयन होकर के उन बच्चों को पारितोषिक दिया जाता है जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय आते हैं, और 10 उसमें जो हैं विशेष सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो एक प्रयास है संस्कृत शिक्षा को आगे बढ़ाने का, क्योंकि संस्कृत शिक्षा को आगे बढ़ाना, हमारे देश में पहले संस्कृत में ही सारे वेद पुराण लिखे गए हैं, सारे ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं, लेकिन आज जो उनका ह्रास हो रहा है, संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने के बजाय उसको कहीं पे ब्लॉक कर दिया गया है, उसको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। तो इसके लिए ये प्रयास है। और चूँकि मैं पूर्व शिक्षा मंत्री रहा हूँ, तो हमने अपने शासनकाल में जो है शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों के खोलने के सवाल पर, अपॉइंटमेंट के सवाल पर काम किया,
हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के आशीर्वाद से। और आज ये हम कहना चाहते हैं कि संस्कृत शिक्षा को निश्चित तौर से अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। पूरे अखिल भारतीय स्तर पर आज के इस 76वीं जयंती पर हम ये संकल्प लेते हैं कि संस्कृत भाषा का अनिवार्य भाषा होनी चाहिए, ऑप्शनल नहीं होना चाहिए। तो तब जा कर के संस्कृत का उत्थान होगा। और संस्कृत जो पढ़ जाता है वो कभी भूखा नहीं मर सकता। बिना संस्कृत के कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। पंचायती अखाड़ा निरंजनी के महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद गिरी ने कहा कि इस आयोजन से सभी को प्रेरणा मिली है। डॉक्टर स्वर्गीय वाचस्पति मैठाणी जी के स्मृति में उनकी जयंती के शुभ अवसर पर मैठाणी परिवार एवं हमारे मंत्री प्रसाद नैथानी जी के सौजन्य से, जिन्होंने इसमें जनक की भूमिका निभाई, इस आयोजन से सबको प्रेरणा मिली। और जो लोगों को देखने को मिला, उनके विचारों को सुनने को जब मिलता है, हर व्यक्ति ये सोचता है कि हम देवभूमि उत्तराखंड का वाचस्पति मैठाणी बने। इससे प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जागृत करापान जड़ रूपी अंधकार में जब समाज जो है सोया हुआ रहता है, तो उसको जगाने का ये सबसे बहुत बड़ा तरीका है कि महापुरुषों की स्मृति में आयोजन होने चाहिए। उससे समाज को एक बहुत प्रेरणा मिलती है, उससे समाज जाग जाता है। एक समाज के अंदर एक शुद्धिकरण का वातावरण पैदा होता है, संस्कार बनते हैं, चरित्रवान होते हैं। अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान, जो हमारी प्राचीन संस्कृति थी, वो समझने का जो है लोगों को याद ताज़ा हो जाती है कि हमारी संस्कृति क्या थी। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा के सचिव दीपक कुमार ने कहा कि इस तरह के आयोजन वास्तव में संस्कृत भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। नहीं, ये तो बहुत अच्छा कार्य है और इस तरह के कार्य होते रहने चाहिए प्रदेश भर में। और इसमें सरकार अकेले चल कर के कई दफ़े कुछ नहीं कर पाती है, तो समस्त संगठनों का सहयोग लेना पड़ता है। और इस तरह से ऑनलाइन प्रतियोगिता में तो प्रदेश ही नहीं, देश भर और इवन विश्व भर से लोग, जो संस्कृत जगत के छात्र छात्राएं हैं, इवन छात्र छात्राएं नहीं भी हैं, मैं यहाँ पे देख रहा था कि विभिन्न आयु वर्ग के लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया है। तो निश्चित रूप से ये संस्कृत जगत के उत्थान को आगे बढ़ाता है। अखिल भारतीय संस्कृत ज्ञान प्रतियोगिता के राष्ट्रीय संयोजक कैलाशपति मैठाणी ने कहा कि संस्कृत हमारी देववाणी है और इसे देवभूमि उत्तराखंड से जोड़कर देखना स्वाभाविक है। क्योंकि संस्कृत जो है, सब जानते हैं कि संस्कृत देवभाषा है और देववाणी जो है, देववाणी हर मुंह से निकलनी चाहिए। और हमारा ये प्रतियोगिता हम कराते हैं, इसका उद्देश्य ये है कि हर मुख से देववाणी निकलेगी। तो इसका जो प्रतियोगिता का हमारा माध्यम है, सबसे पहले जो प्रतिभागी बच्चे भी हो सकते हैं, युवा भी हो सकते हैं, वृद्ध भी हो सकते हैं। तो ये सबके लिए रखा है प्रतियोगिता। और इसकी शर्त एक ही है कि वो संस्कृत में अपना परिचय देगा, उसके बाद अपना प्रस्तुति देगा। तो ये हमारा उद्देश्य है कि हर जुबान पर संस्कृत जो है इसका प्रचार प्रसार हो। हम ये चाहते हैं कि अंग्रेजी पढ़े, हर भाषा पढ़े, लेकिन जो हमारी मूल भाषा जो संस्कृत है, जो हमारे वेद मंत्र हैं, जो हमारे ये पाठ हैं, उसको जो है उससे दूर न रहें। जब संस्कृत होगी, संस्कृत से इंसान संस्कार सीखेगा। तो यही हमारा उद्देश्य है कि संस्कृत बोलें, संस्कृत प्रचार प्रसार हो, उसका धर्म की रक्षा हो। निश्चित ही जो हमारे डॉक्टर वाचस्पति मैठाणी जी थे, संस्कृत के लिए जो है माने जाते हैं। बड़ा संघर्ष उन्होंने किया और उन्होंने ये अलख जलाई कि निरंतर अगर संस्कृत आगे बढ़ाने के लिए आप संघर्ष करो। और जो उन्होंने संघर्ष किया, जो आगे बढ़ाया, हम सब लोगों को उन्होंने प्रेरित किया और हम सब आगे उसके लिए प्रेरित हो रहे हैं। और हमको ये हमारे पूर्वजों ने, जैसे वाचस्पति मैठाणी जी ने ये धरोहर हमारे पास दी है और ये धरोहर हम आगे नवीन पीढ़ी को अगर देंगे तभी संस्कृति की जो है वो कल्याण होगा, तभी सबसे आगे बढ़ पाएंगे। दरअसल जब किन्हीं भी महापुरुषों के उनकी जयंती पर इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो अपने आप एक उत्कृष्ट होते हैं। और विशेष करके जो है स्वर्गीय वाचस्पति मैठाणी जी तो जो है हमारी उत्तराखंड की अपितु जो है पूरे भारतवर्ष की जो है महान विभूति थे। संस्कृत जगत में उनका नाम जो है आगे भी जो है अमर रहेगा। और उनके द्वारा जो उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं उनको स्मरण करने के लिए और संस्कृत क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में जितने भी आज पुरस्कार यहाँ पे उनको वितरित किए गए, अपने आप में वो बहुत अच्छे हैं और आगे भी उस प्रोत्साहन मिलता है किस प्रकार के कार्य करके उनकी जयंती के उपलक्ष्य में जो है ये कार्यक्रम हुआ और कुछ बच्चों को यहाँ पर पुरस्कार दिया गया, इसलिए हम उनको स्मरण करते हैं। हम क्लासिकल डांस करते कथक, हम लोग सब एक ही जगह से आए हैं, देहरादून से। हमको बहुत अच्छा लगा। हम लोग अभी हो गए कुछ साल हो गए करते हुए डांस। हम सबको जैसे ये सबसे बड़ी है हमारे ग्रुप में, इनको हमसे ज़्यादा टाइम हो गया एंड ये सबसे छोटी है हमारे ग्रुप में, इसको भी ऐसे 4-5 साल हो गए।
मतलब मज़ा आता है, मतलब लगता नहीं है कि ये लोग बड़े हैं, मतलब एकदम साथ में घुल मिल जाते हैं। डांस करना अच्छी बात है, पर मतलब कि उसको करियर बनाने के लिए भी मतलब बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और डांस के साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी होती है, तो हम मतलब तो बैलेंस करके चलना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए। कार्यक्रम में पहुंचे प्रतिभागी विजेताओं ने अपनी खुशी साझा करते हुए कहा कि संस्कृत के क्षेत्र में उन्हें यह सम्मान मिलना उनके लिए गौरव की बात है। सबसे पहले मैं स्वर्गीय वाचस्पति मैठानी मंच द्वारा जो एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, मैंने इस पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और मैं स्वर्गीय वाचस्पति मैठानी स्मृति मंच का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हम सभी बच्चों को इतना अच्छा मंच प्रदान किया। हमको यहाँ पे मोटिवेशन मिलता है कि जैसे कि हमारी देववाणी संस्कृत है, हमारी मातृभाषा, और जैसे कि भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को कहा जाता है, तो इनका यहाँ पे कार्यक्रम कराने का तात्पर्य ये होता है कि हमारी जो संस्कृत भाषा आज विलुप्त होने की कारागार में है, तो इसको सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रचार प्रसार करेंगे, और हमसे पूरा प्रयास करेंगे कि हम दोबारा इससे बेहतर करने की तलाश में रहेंगे और इसको प्रचार प्रसार जरूर करेंगे। सबसे क्या बोलते हैं, संस्कृत बोलने में पहले मुझे बहुत कठिनाई होती थी, उसके बाद फिर मेरे को आदत हो गई, स्कूल में भी संस्कृत होता था तो उससे मेरे को आदत पड़ गई सर। मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, सम्मानित करा मुझे। गेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय सुधाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश प्रथमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनांजपिंद सूर्यादक्षाधरि नासिकाय। जी बहुत अच्छा लग रहा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। यह भव्य आयोजन केवल सम्मान समारोह नहीं बल्कि संस्कृति और शिक्षा का संगम था, जिसने सभी को प्रेरणा से भर दिया। संस्कृत भाषा और भारतीय परंपराओं के संरक्षण का यह संकल्प आगे भी समाज को नई दिशा देता रहेगा। स्वर्गीय डॉक्टर वाचस्पति मैठानी की स्मृति में हुआ यह कार्यक्रम आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बना रहेगा। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट संजय रावत के साथ अर्चना राणा की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।